हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सब ग्रुप्स के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सब ग्रुप क्या होता है और सब ग्रुप्स को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, कैसे कह सकते हैं कि ये सब ग्रुप है या नहीं है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ एग्जांपल्स के बारे में हमने स्टडी की थी। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सब ग्रुप के बारे में। तो सब ग्रुप का एक टाइप हम लेके चल रहे हैं, साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमने कहा था कि सब ग्रुप कोई भी एक ग्रुप है और उसकी ग्रुप की जो कंपोजिशन है, उस कंपोजिशन के लिए जो ग्रुप का एक सबसेट है वो उसके लिए क्लोज्ड हो जाए और ग्रुप के ऑक्सियम सेटिस्फाइड कर जाए, मतलब वो खुद अपने आप में ग्रुप हो जाए, तो उसे हम सब ग्रुप कह सकते हैं। इसी के अलावा उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी कही थी, उसमें भी हमने कहा था कि ए और बी दो एलिमेंट हो अगर नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ग्रुप के, और ए बी इन्वर्स जो है वो भी उसी नॉन एम्प्टी सबसेट में बिलोंग कर जाए, या फिर ए माइनस बी भी बिलोंग कर जाए, जो मल्टीप्लिकेशन के लिए ए बी इनवर्स और एडिशन के लिए ए माइनस बी बिलोंग्स टू नॉन एम्प्टी सेट हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो एक सब ग्रुप है ग्रुप जी के लिए। इसी प्रकार से हमने कहा कि फाइनाइट सब ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमने कहा कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर लेने मात्र से ही वो एक सब ग्रुप बन जाता है। तो अब हम ऐसे ही हमने कहा कि एच एक सब ग्रुप है जी का, जिसके एलिमेंट जो है वो किस तरीके के ए की पावर ऑफ एन, nth रूट ऑफ ए की पावर ऑफ एन, जहाँ एन बिलोंग्स टू जेड टाइप के एलिमेंट्स हैं। अब बात आती है इसमें हर एक जो टर्म है वो ए की पावर्स की फॉर्मेट में है। ठीक है, तो इसलिए अब हम ये जो है एक साइक्लिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो अब साइक्लिक ग्रुप क्या होता है इसके बारे में पढ़ें। तो एक ग्रुप जी इज ए साइक्लिक ग्रुप इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी। उस जी में एक एलिमेंट इस तरीके से एग्जिस्ट करे कि सच दैट जी इज जनरेटेड बाय ए। किसी भी ग्रुप को हम साइक्लिक ग्रुप कह सकते हैं यदि उसके अंदर एक एलिमेंट इस तरीके से हो कि वो ग्रुप के सारे एलिमेंट उस एलिमेंट से जनरेट किए जा सके, या फिर कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ जी कैन बी एक्सप्रेस ए सम इंटीग्रल पावर ऑफ ए। किसी एक एलिमेंट इस तरीके का हो उस एलिमेंट के इंटीग्रल पावर की फॉर्म में उसके सारे एलिमेंट रिप्रेजेंट किए जा सकें। तो वो जो एलिमेंट है जिसकी इंटीग्रल पावर में ग्रुप के सारे एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट जो हैं वो जनरेटर कहलाएगा। और उस ग्रुप को अगर इस तरीके से लिखाया जा सके तो ए की पावर -3, ए की पावर -2, ए की पावर -1, ए की पावर ए की पावर 0, ए की पावर 1, ए की पावर 2, इस तरीके से। अब इसके कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर विथ मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन। तो यहाँ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसके दो जनरेटर है। क्यों कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू हो गई 1 और ओमेगा की पावर 2 जो है ओमेगा की पावर क्यूब लेंगे तो 1 हो जाएगा, ओमेगा की पावर 1 लिया तो ओमेगा हो गया, ओमेगा की पावर 2 लिया तो ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो इसे तीनों एलिमेंट ओमेगा से जनरेट किया जा सकते हैं। इसी प्रकार ओमेगा स्क्वायर की बात करें तो ओमेगा की पावर 3 लिया जाए, ठीक है, तो ओमेगा की पावर 3 लिया जाए, ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 लिया जाए तो 1 आ जाता है। इसी प्रकार से ओमेगा की पावर 2 ले ली जाए तो ओमेगा आ जाएगा, और ओमेगा की पावर 4 ले लिया जाए, ठीक है, तो इस तरीके से 4 दूनी 8 से 3 दूनी 6, ओमेगा की पावर 2 आ जाएगी। तो ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है इसके 2 जनरेटर हो गए, क्योंकि इन दोनों से ये पूरा सेट जनरेट किया जा सकता है। इसी प्रकार 1 - 1 आइटा माइनस आइटा जो मल्टीप्लिकेशन के लिए एक ग्रुप से जनरेट कर रहा है, इसके लिए आयोटा और माइनस आयोटा 2 जनरेटर है। क्यों कि आयोटा की पावर 4 जो है वो होता है 1, आयोटा की पावर 2 जो है वो होता है -1, आयोटा की पावर 1 जो है वो आयोटा हुआ, है ना, और आयोटा की पावर 3 जो है वो हो गया माइनस आयोटा। तो आयोटा से हमें ये सारे एलिमेंट जनरेट किए जा सकते हैं, इसलिए आयोटा एक जनरेटर हुआ। इसी प्रकार माइनस आयोटा को भी हम इसका जनरेटर दिखा सकते हैं। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल अगर देखें तो Z4
जिसमें एलिमेंट है 0 1 2 3। एडिशन मॉड्यूलो 4 के लिए ग्रुप है, तो यहाँ 1 और 3 इसके 2 जनरेटर्स हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। तो यहाँ Z प्लस इज ए इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। Z प्लस, क्योंकि Z जो सेट ऑफ इंटीजर है इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं और ये एक साइक्लिक ग्रुप है। क्यों है? क्योंकि 1 और -1 दो ऐसे एलिमेंट आते हैं जो इसके जनरेटर हैं। क्यों? कि 1 को 1 से मल्टीप्लाइड किया तो 1 आ जाता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, और 1 को 3 से। इस प्रकार से किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाइड करते हैं तो इसके सारे एलिमेंट्स 1 से जनरेट किए जा सकते हैं। Z प्लस के सारे एलिमेंट 1 से जनरेट किए जा सकते हैं। इसी प्रकार -1 से भी इसके सारे एलिमेंट जनरेट किए जा सकते हैं, इसलिए और 1 और -1 इसके दो जनरेटर हो गए। इस तो जनरेटर होने की वजह से हम कह सकते हैं कि Z प्लस एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक ग्रुप है और इनफाइनाइट एलिमेंट है, इसलिए इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो गया। इसी प्रकार मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप जो अभी हमने देखा कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज साइक्लिक ग्रुप, यहाँ ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 2 जनरेटर है। इसी प्रकार ये तीसरा एग्जाम्पल भी हमने कर लिया। अभी चौथा एग्जाम्पल जो है मैंने बताया, अभी पहले बताया था कि Z4 0 1 2 3 और एडिशन मॉड्यूलो 4 के लिए एक साइक्लिक ग्रुप है, और यहाँ 1 और 3 इसके दो जनरेटर, और वो कैसे हैं वो इस एग्जाम्पल्स में अपन देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। साइक्लिक ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप जो है वो एबिलियन होता है। जो भी साइक्लिक ग्रुप है वो एबिलियन होता है, परंतु इसका उल्टा जो है वो हमेशा हो सक्सेस हो ये ज़रूरी नहीं है। मतलब एक एबिलियन ग्रुप साइक्लिक ग्रुप हो ये ज़रूरी नहीं है, पर साइक्लिक ग्रुप है वो एबिलियन होता है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो जैसे इसका रिवर्स एक एग्जांपल दें, R प्लस जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स का एडिशन के लिए ग्रुप जो है वो एबिलियन होता है, पर ये साइक्लिक नहीं है क्योंकि इसका जनरेटर फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है। इफ़ A इज ए जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप देन A इनवर्स इज आल्सो इट्स जनरेटर। अगर A किसी साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर है तो उसका इनवर्स भी उसका जनरेटर होगा। तो ये चीज़ हम इसके द्वारा देख सकते हैं। अब यहाँ प्रूफ हमारा टारगेट नहीं है, हमें तो ये प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखनी है कि अगर साइक्लिक ग्रुप है तो वो एबिलियन होगा। इस प्रकार अगर A उसका कोई एलिमेंट उसका जनरेटर है तो उसका इन्वर्स भी उसका जनरेटर होगा। इसी प्रकार से और एग्जांपल्स हम देखते हैं जिसके अंदर हमें जनरेटर फाइंड आउट करना होता है। फाइंड द जनरेटर्स ऑफ द साइक्लिक ग्रुप। ये एडिशन मॉड्यूलो 6 के लिए जी जो 6 एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5, उसके लिए हमें उसके जनरेटर्स फाइंड आउट करने हैं। जैसे हमने G4 के लिए Z4 एडिशन मॉड्यूलो 4 के लिए किया था, वैसे ही इसके जनरेटर्स हो जाएंगे। तो 0 को 1 से मल्टीप्लाइड करने पर 0 खुद आ जाता है, तो 0 का जो ऑर्डर है वो हमारा 1 हो गया। इस प्रकार 1 को 1 से मल्टीप्लाइड करें और 1 को 2 से मल्टीप्लाइड करें, 2 3 को 4 5 और 6 को 1 से मल्टीप्लाइड करने पर 6 आ जाता है। तो 6 होते ही वापस 0 आ जाता है, तो 1 से वापस 0, तो 1 का ऑर्डर 6। इस पर हर एक एलिमेंट में का ऑर्डर हमारे पास इसमें मिल जाता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ओवर सॉल्विंग द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ऑफ G। तो 1 का ऑर्डर और 5 का ऑर्डर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर्स के बराबर के है। तो 1 और 5 जो है वो इसके दो जनरेटर हो गए। क्यों? कि 1 से सारे एलिमेंट जनरेट किए जा रहे हैं, इसी प्रकार 5 से भी इसके सारे एलिमेंट जनरेट किए जा सकते हैं। इसी प्रकार एक और एग्जांपल हम G4 लें 1 2 3, जिसमें मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 के लिए ये एक साइक्लिक ग्रुप बना रहा है। इसको जैसे हमने ऊपर किया वैसे ही हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ये उसके ऊपर कुछ बेस्ट एग्जांपल्स हैं जिनको आप सॉल्व करेंगे, और इसमें कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर ड्रॉप कर सकते हैं। RC